नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। आप इसे ज़रूर सपोर्ट करें। इसे प्रेज़ेंट करता हूँ मैं आपके सामने। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक 5,000 करोड़ रुपए के स्कैम का। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा स्कैम है अपने आप में और धीरे-धीरे ये काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट होने लगा है। और ये स्कैम है महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ एक स्कैम, जिसमें रणबीर कपूर से लेकर कपिल शर्मा तक लगभग 15 से 16 जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो फँस चुके हैं। और ईडी जो है यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इनको समन कर रहा है, इनसे पूछताछ कर रहा है। तो ये जो महादेव बुक नाम से जो एक बैटिंग ऐप है, जिससे जुड़ा हुआ स्कैम जो प्रेजेंट टाइम पे काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। और ये सौरभ चंद्राकार कौन है, बहुत कुछ है हमारे पास जानने को। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत जरूरी है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे या इस वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे जो मैटर ये हुआ है, ये बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ, महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ जो केस है, इसमें हमें सबसे पहले पता चला कि रणबीर कपूर को समन किया गया है ईडी के द्वारा। और इतना ही नहीं, हम देखा जाए तो हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, इन सबको भी समन किया गया था इस महादेव बेटिंग केस से जुड़े हुए मामले में। और कुल मिला के इसी वजह से ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया है, ये महादेव बेटिंग ऐप का पूरा केस। लेकिन इस केस को समझने से पहले आप ये चीज जरूर जानें कि फरवरी के बाद में ही हमें इस केस से जुड़ी हुई बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलने लगी थी। देखिए, दुबई में ना, यूएई में एक शहर है, रास अल खेमा है। यहाँ पर एक आलीशान शादी होती है। मतलब इतनी आलीशान शादी थी दोस्तों कि मेहमानों के लिए चार्टर्ड प्लेन लगे थे। आप समझ पा रहे हैं? सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, टाइगर श्रॉफ, कपिल शर्मा और भी बहुत से, नुसरत भरूचा, बहुत से दर्जनों सेलिब्रिटीज जो है वो बुलाए गए थे इस शादी में। और ये शादी हुई थी फरवरी के अंदर। और फरवरी में जो शादी हुई थी, इसका इवेंट मैनेजमेंट का काम किया था R1 इवेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, जिसने लगभग 112 करोड़ रुपए लिए थे जो ऑनर है शादी के उससे। समझ पा रहे हैं आप? इसी वजह से इस शादी का पूरा खर्चा होता है 200 करोड़ रुपए। और ये पूरा जो पेमेंट किया गया, ये किया गया हवाला से या फिर कैश में। हवाला का मतलब किसी दूसरे के थ्रू पैसा दिलवाना। मान लीजिए कोई ए नाम का आदमी है, वो भारत में है, और कोई बी नाम का आदमी है, वो लंदन में है। अब ए को बिना ट्रांजैक्शन पैसे बी को ट्रांसफर करने हैं, तो ए उसी लंदन में बैठे किसी सी को बोलेगा कि तू बी को पैसे दे दे, तो उसको हम हवाला बोल सकते हैं। मतलब मनी ट्रांसफर करने का एक अनऑथराइज प्रोसेस है हवाला। ये जो शादी थी ना दोस्तों, ये शादी थी छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकार की। 28 साल का एक लड़का है, 28 साल का सौरभ चंद्राकार है। इसकी शादी है, 200 करोड़ रुपए की शादी। और भी बहुत चीजें हमारे सामने आई थी जब ये शादी हुई थी। ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हुए और भी बहुत चीजें पता चली, भाई 36 करोड़ रुपए की अंगूठी है, जो कुछ भी है मतलब। अब देखिए, इतना सब कुछ हो गया तो देश में हलचल तो होनी ही थी। इस शादी के बाद होता क्या है कि सौरभ और उनका जो महादेव बेटिंग ऐप है वो जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। गलती कर दी भाई बहुत बड़ी। इसी मामले में रणबीर कपूर और कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज को ईडी ने समन भेजा है। और महादेव बेटिंग की मनी लॉन्ड्रिंग के इस लपेटे में सही मायने में तो बॉलीवुड के दर्जनों सेलिब्रिटीज जो हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है सौरभ चंद्राकार। ये उसी शादी की एक इमेज है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है। मैं आपको कुछ झलक दिखाना चाहूंगा उस शादी की। काफी शानदार शादी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्या शानदार इंतजामात किए गए हैं। नेहा कक्कड़ यहाँ पर अपना प्रोग्राम कर रही हैं। और भी आप देख सकते हैं कितना तगड़ा इवेंट जमाया गया है। आप देख पा रहे हैं, सनी लियोनी है। और इस तरीके से काफी स्पेशल वरमाला हुई थी ड्रोन के जरिए। ये देखिए कपिल शर्मा है। तो कुल मिला के बहुत से सेलिब्रिटीज जो हैं इस बहुत ही शानदार और महंगी शादी में कहाँ पर गए थे, यूएई में। तो ये सब चीजें हो जाती है। अब ये जो दोनों इमेजेस आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये दोनों इमेजेस, ये कौन है? ये है सौरभ चंद्राकार। और ये व्यक्ति कौन है? ये है रवि उपल। इन दोनों का पूरा कारनामा है ये महादेव बैटिंग ऐप केस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। आइए थोड़ा समझते हैं पूरी कहानी को, जल्दी से जल्दी, बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से।
देखिए, एक रामेश्वर चंद्रकार नाम का एक इंसान है, जो नगर निगम में क्या काम करता है, पानी के पंप चलाने का काम करता है, मतलब एक ऑपरेटर है। कहाँ का रहने वाला है, भिलाई का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है। इसके बेटे का नाम है सौरभ चंद्राकार। ये बेचारा एक जूस की फैक्ट्री में काम करता था, मतलब जूस फैक्ट्री के नाम से छोटी सी एक जूस की दुकान भिलाई में ये चलाता था। काफी कमजोर वर्ग, मतलब मध्यम वर्ग आप मान सकते हैं, मध्यम वर्ग का एक इंसान था, बहुत साधारण। ये 2017 तक की बात है, लेकिन दोस्तों 2017 में पूरी कहानी पलट जाती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, इस सौरभ की दोस्ती हो जाती है रवि उपल नाम के एक इंजीनियर से। अब दोनों का दिमाग शायद तेज होगा, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, एक ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक क्या किया, वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट पे इतने यूजर्स नहीं आए होंगे, एडसेंस ने इतना रेवेन्यू नहीं दिया होगा, तो मतलब कमाई जो होती थी वेबसाइट से वो काफी कम होती थी। तो कुल मिला के जो मुख्य जरिया है वो जूस की दुकान ही थी। और रवि जो है, रवि उपल, आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये है रवि उपल। ये एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अब दोस्तों होता क्या है कि 2019 में खेल चमकता है। खेल चमकता है किसका, सौरभ का। सौरभ कहाँ चल जाता है, दुबई में। और कुछ समय बाद सौरभ ने क्या किया, अपने दोस्त को भी बुला लिया, रवि उपल को, और वहां बैठकर एक तगड़ा प्लान बनाया कि हम बैटिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाएंगे। एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, पूरा प्लान बनाया गया। और वहां से निकल के आता है क्या हमारे सामने, महादेव बुक, जिसे किंग ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बाद क्या किया, दोनों ने एक बैटिंग वेबसाइट बनाई और एक एप्लीकेशन बनाया, किसके नाम से, महादेव बुक के नाम से। ठीक है। अब कोई भी चीज बनती है तो उसे फैलाने का काम तो करना ही पड़ता है, उसे एक्सटेंड करना पड़ता है उस बिजनेस को। तो इसमें दो सॉल्यूशन निकाले गए, भाई हम इस चीज को फैलाएं कैसे। तो एक तो हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। उस समय दोस्तों जो फैंटेसीज है ना, फैंटेसी, फैंटेसी मतलब जो ड्रीम इलेवन वगैरह आप ये सब देखते हैं ना, ये जो मतलब अपने सूझबूझ समझदारी के आधार पर टीम बनाना, फिर जीत जाए तो पैसे कमाना, मतलब ये फैंटेसी गेम इनको कहा जाता है। ये बैटिंग एप्स भी इन्हें बोल सकते हैं। इनका चलन चलने लगा था उस समय। तो काफी समय, मतलब कुल मिला के एक अच्छे समय पर इन दोनों ने काफी तगड़ा झंडा गाड़ा। तो उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग करी और इन्फ्लुएंसर के जरिए प्रमोट करवाया। इन्फ्लुएंसर मतलब कोई बड़ा कोई पर्सन है जो चीजें, जिसका मान लीजिए कोई किसी का यूट्यूब चैनल है, तो उसने उसको ऐड दिलवा दिए इस तरीके से। और दूसरा इन्होंने क्या किया, सट्टा लगाने वाली जो छोटी छोटी वेबसाइटें थी ना, इनको भी इन्होंने खरीद लिया। तो ये सब चीजें उन्होंने करी। उसके बाद होता क्या है कि कंपनी क्या करती है, यूजर्स को पैसे देती है और गेम खेलने की लत लगाती है। मतलब मान लीजिए मैं हूं, मैंने ये महादेव बुक ऐप डाउनलोड किया, तो मुझे 50 रुपए मिलेंगे। 50 रुपए में मैं आराम से अपनी टीम बना सकता हूँ, या जो भी यहाँ पर गेम हो खेल सकता हूँ। तो पहले पैसे दिए जाते हैं, फिर आपकी लत लगवाई जाती है, फिर आप ही को लूटा जाता है। कुल मिला के ये सिस्टम है। तो महादेव बुक नाम की इस ऐप से कुछ ही महीनों के भीतर क्या हुआ, 12 लाख से अधिक लोग जुड़ जाते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो लोग थे ना, वो छत्तीसगढ़ के थे, मतलब इन दोनों के जानकार थे। अब देखिए, सारा प्रोग्राम चल रहा है दुबई से। तो क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्रिकेट भी है, मतलब जहां भी चांस का काम होता है ना, कि ये जीतेगा ये जीतेगा, उनमें इनका जो पारा है वो चमकता है। इसके यूजर्स इस ऐप के इस्तेमाल के लिए अलग से बैंक अकाउंट भी खुलवाने लग गए थे। आप सोचिए क्या हालत हो गई थी। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आया ना दोस्तों, प्लस पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो प्लस पॉइंट आता है कोरोना में। कोरोना महामारी आ चुकी थी। उसके बाद में आपने देखा ही होगा, बहुत से बैटिंग एप्स चमके थे। देखा जाए तो पूरा ऑनलाइन जो रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम है, वही पूरा का पूरा चमक गया था। ठीक है, चाहे एडटेक हो, फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, या ये बैटिंग एप्स हो, या फाइनेंशियल कुछ भी चीजें हो, बहुत ज्यादा फायदा इनको हुआ है। 2021 में कोरोना की वजह से होता क्या है कि आईपीएल जो है वो बिना दर्शकों के हुआ, और उसमें महादेव ऐप के जरिए 2000 करोड़ रुपए की सट्टेबाजी हुई थी। अब आप समझ पा रहे हैं, ये केवल ऐसा ऐप है जिसके बारे में हम शायद पहले ज्यादा नहीं जानते थे। अब आप तो ये सोचिए, जिनके बारे में हम जानते हैं ना, जिन एप्स के बारे में, वो कितना ट्रांजेक्शन करते होंगे। ठीक है, बहुत बड़ा लोचा है दोस्तों। तो महादेव बुक ऑनलाइन कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया कि फिलहाल 99 लाख से ज्यादा लोग उसके जुड़े हुए हैं अभी भी। अब आप समझ पा रहे हैं, ये तो 2021 की बात है, जिसमें 2000 करोड़ से ज्यादा सट्टेबाजी इसमें हुई थी। बाद में क्या हुआ, बाद में महादेव बुक चमकता गया। चमका तो ये चमकीला जो सितारा है बॉलीवुड तक पहुंच गया, और बॉलीवुड से हुआ फिर हवाला का कनेक्शन। आइए समझते हैं, देखिए।
देखिए, कमाई से क्या होता था कि सौरभ जो है ना, वो बॉलीवुड फिल्मों और होटल कारोबार में इन्वेस्ट करने लग गया था। और फिल्मों पर अलग अलग कारोबार में इन्वेस्ट करने की वजह से सौरभ लाइमलाइट में आ गया था। क्या रवि उपल भी लाइमलाइट में आ गए थे भाई, इनको लोग जानने लग गए थे। और लोग कौन थे? वही बॉलीवुड अभिनेता, गायक, सरकारी अधिकारी। कई लोग इन्हें जानने लग गए, सबको पैसा खिलाया जा रहा था दबा दबा के। तो फरवरी 2020 में क्या होता है, दिक्कत होती है बड़ी एक। आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई नौकरशाह, मतलब जो कई डिप्लोमेट्स के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या करता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रेड मारता है। कई राजनेताओं के घर में भी रेड मारी गई। उसमें पहली बार महादेव ऐप का चर्चा हमें देखने को मिली। उसमें पहली बार महादेव ऐप की चर्चा हमें देखने को मिली। इसके बाद क्या हुआ, दुबई में होने वाले सौरभ की हाई प्रोफाइल पार्टियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो कुल मिला के फरवरी 2020 में हमें महादेव ऐप के बारे में पहली बार चर्चा देखने को मिली थी। अब पुलिस का क्या कहना है कि देश में 30 से ज्यादा सेंटर से महादेव बुक ऐप को ऑपरेट किया जा रहा था उस समय। लेकिन सबसे बड़ा जो कांड होता है वो होता है अगस्त 2023 के अंदर। मतलब कुल मिला के ये कब की बात है, 2020 की। तो कुल मिला के 3 साल बाद, 3 साल में ये सब चीजें नॉर्मल चलने लग गई थी। ईडी जो है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, छत्तीसगढ़ पुलिस के एसआई चंद्रभूषण और सतीश चंद्रकार को गिरफ्तार कर लेती है। ईडी क्यों करती है गिरफ्तार? क्योंकि छत्तीसगढ़ से सारा काम हो रहा था। और ये सब चीजें होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ पुलिस कुछ कर रही नहीं थी। यानी उनको जो न्योछावर है वो दी जा रही थी, मतलब जो रिश्वत है वो दी जा रही थी छत्तीसगढ़ पुलिस के कई ऑफिसर्स को। इसीलिए ईडी जो है एक्शन लेती है, और ईडी जो है एसआई चंद्रभूषण और सतीश चंद्रकार को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद होता क्या है, ईडी ने बिजनेसमैन अनिल दमानी और सुनील दमानी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि इन्होंने हवाला के जरिए विदेश से पैसा भेजा था। मतलब ये दोनों विदेश में बैठते हैं और ये हवाला के जरिए भारत के लोगों को, जो महादेव बुक से जुड़े हुए हैं, उनको पैसा भेजते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने न्यूज आउटलेट की कटिंग को जोड़ लिया है, हिंदुस्तान टाइम्स की। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर थी कि ईडी अरेस्टेड दमानी ब्रदर्स, टू अदर्स इन महादेव ऐप बेटिंग केस। और ये हैं दोनों भाई। ठीक है। अब दोनों बिजनेसमैन का कनेक्शन महादेव बुक से था डायरेक्टली, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में पहली बार जो जानकारियां हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इन दोनों भाइयों ने वो पुलिस को नहीं, सॉरी, ईडी को दी। किसको दी? ईडी को। पिछले महीने ईडी ने क्या किया, देश भर के 39 शहरों में छापेमारी करी। और इन ईडी को क्या मिला? 417 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो ओएसडी है और साथ ही एक राजनीतिक सलाहकार है, उनके ठिकाने भी शामिल थे। इस छापेमारी के बाद में महादेव बुक के मालिकों के हवाले कारोबार पर भी कई खुलासे हुए। साथ ही इस ऐप पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे के हेराफेरी का आरोप लगाया गया। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिख दिया था कि ये 5,000 करोड़ रुपए का एक पूरा पूरा स्कैम है। आप यहाँ पर एक कटिंग देख सकते हैं प्रूफ के लिए न्यूज की। महादेव ऐप कैश, ईडी सीज 470 करोड़ रुपए आफ्टर मल्टीपल रेड्स इन कोलकाता, भोपाल एंड मुंबई। तो तगड़ा कांड हुआ। आप यहाँ पर इमेज भी देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से नगद पैसे मिले थे। ईडी ने लगभग 39 जगहों पर छापेमारी जो है वो ना, वो करी थी। अच्छा, आप बोलेंगे अब कि बॉलीवुड के कनेक्शन का क्या सिस्टम है। देखिए, उससे पहले आप ये समझिए, ये जो ईडी समन कर रही है ना रणवीर कपूर को, इनको, इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछी जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि इस ऐप को प्रमोट करने के लिए जो आपको भाई साहब पैसा मिला था ना, वो कहाँ से मिला था, किस तरह से मिला था, वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमको बता दीजिए। ये पूछा जा रहा है इन सभी लोगों से, मतलब जिनको भी समन किया जा रहा है ना ईडी के द्वारा, उनसे। रणबीर कपूर के अलावा कपिल शर्मा भी है, हुमा कुरैशी भी है, सनी लियोनी भी है, हिना खान, 14 सेलिब्रिटीज को समन किया गया है। मतलब इन पर आरोप ये लगाया गया है कि ये हवाला के जरिए पैसा लेते हैं। ठीक है। क्योंकि सारा जो सिस्टम है वो तो ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, वो ऑपरेट हो रहा है दुबई से। ठीक है। वो दुबई से ऑपरेट हो रहा है। ईडी ने अपनी जांच में क्या पाया कि सौरभ और रवि सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को अपने विदेशी खातों में भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हवाला नेटवर्क के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, मतलब किसी और के जरिए उन पैसों को कहीं और भिजवाना। ठीक है, एक अनऑथराइज प्रोसेस है मनी को ट्रांसफर करने का।
अब सबसे कमाल की बात देखिए आप, कंपनी के लिए हवाला का सारा काम जो है कोलकाता में एक बंदा रहता है, विकास छपरिया। ये छपरिया का जो काम है ये करता है, मतलब ये इस हवाला को देखता है। और ईडी की जांच तेज होने के बाद सौरभ चंद्राकार और रवि उपल के परिवार के ज्यादातर जो लोग हैं ना दोस्तों, वो डायरेक्टली दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए, अब आप पूछेंगे, ये तो देखिए दोस्तों पूरा कांड आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, क्यों समन किया गया है, क्या पूछा गया है, सब कुछ। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट की ले लेते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट जो है इन ऑनलाइन बैटिंग एप्स में के मामले में क्या बोलता है, ये भी जरूरी है ना जानना, इसलिए देखिए 6 मार्च 2020 को एक लैंडमार्क फैसला होता है। उसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, दो भाग। पहला भाग क्या है, गेम ऑफ स्किल का, मतलब आप स्किल का यूज करते हैं, मतलब आप अपनी जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या अपने मैनेजमेंट के हिसाब से दाव लगाते हैं। अब इसको अपराध नहीं कहा गया। कमाल की बात है, मतलब गेम ऑफ स्किल जो होंगे वो अपराध नहीं है। और यही वो गेम ऑफ स्किल है जो आप प्रेजेंट टाइम पे फैंटेसी क्रिकेट देखते हैं ना, ये जितने भी एप्लीकेशन हैं वो गेम ऑफ स्किल के अंडर आते हैं। दूसरे है गेम ऑफ चांस, जिसको डायरेक्टली गैम्बलिंग कहा गया, मतलब खुलेआम जुआ खेलना। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कि विराग गुप्ता ही क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून के अनुसार सिर्फ गेम ऑफ स्किल यानी कौशल वाले खेलों को ही कानूनी मान्यता है। सट्टेबाजी और जुआ भारत में अभी भी अवैध है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यों की जो पुलिस है उसके पास में कई तरह के राइट्स है, कई तरह के अधिकार है। हालांकि केंद्र सरकार के इसी इंटरमीडिएटरी नियमों में बदलाव की वजह से जो सट्टेबाजी वाले ऐप हैं उनको भी गेमिंग की आड़ में अजीबोगरीब मान्यता दी हुई है। आप देखते ही होंगे, तीन पत्ती जैसे जो गेम है वो इन्हीं बैटिंग एप्स में होते हैं, और लोग उन्हें खेलते हैं, पैसा उनमें डालते हैं और लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कई बार हमें देखने को मिला है, सुसाइड भी किया है कई लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग की वजह से, या डिप्रेशन में गए हैं बहुत सी, और छोटे छोटे बच्चे भी इसके चक्कर में आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है दोस्त। और यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी से जुड़े हुए जो एप्स हैं वो भारत में खरबों का कारोबार कर रहे हैं, अरबपति बने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये एक इमेज थी जो मुझे गूगल पे मिल गई। बहुत सारे इसमें मतलब एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन। अब देखिए अंदाजा आपको लगाना है ना, तो आप इस बात से लगाओ कि ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है ना, ये 2019 में केवल 920 करोड़ रुपए का व्यापार था। 2020 में सिर्फ एक साल के अंदर ये 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और देश में महादेव बुक ऐप जैसे कई अन्य ऐप्स अवैध कारोबार करने के लिए युवाओं के साथ में धोखाधड़ी प्रेजेंट टाइम पे अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो और आप देख भी, अगर आप टीवी देखते हैं ना, आप यूट्यूब देखते हैं, तो आप इन्हीं बेटिंग एप्स के जो एड है प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा देख रहे होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों पूरा जो नजरिया है वो इस तरह का है। अच्छा, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, यानी ये लोग क्या करते हैं, ये जीएसटी की टैक्स चोरी भी करने लग गए हैं। और उसी हवाला के जरिए जीएसटी विभाग ने इन कंपनियों से 55,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में वसूली का जो नोटिस है वो जारी किया है हाल ही में। और बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि इन कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ जीएसटी की चोरी करी। ठीक है, अब कमाल की बात देखिए कितनी शानदार लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। ये लाइन ये है कि एक तरफ गांव व कस्बों में छोटे जुआरियों को पकड़कर पुलिस जेल में बंद कर देती है, फिर उन्हें छोड़ भी देती है, खैर। और दूसरी तरफ ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले संगठित गैंग जो है, इनके कारोबार को रोकने और उन्हें टैक्स वसूली के लिए केंद्र सरकार कोई ठोस कानून और रेगुलेटरी जो बॉडी है वो नहीं बना पा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा गलत पॉइंट साबित होता जा रहा है। हालांकि आपने अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले काफी बवाल भी हुआ इस बात पे कि केंद्र सरकार ने इम्पोज कर दिया था 28% जीएसटी को ऑन ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग की कमाई है उसके ऊपर 28% जो जीएसटी है वो लगने लग गया है। ये चीजें केंद्र सरकार ने करी है, लेकिन केंद्र सरकार के पास में कोई ठोस ठोस जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ठोस कानून है, वो नहीं है। इसी का नुकसान भुगतना पड़ रहा है और इसीलिए ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के भी कि आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके, हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए
ला सकें। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।